अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु की ओर निहारे। प्रभु, जो मुझे नहीं दिखता है उसकी मैं आशा करता हूं। संसार की रीत और नीत है कि जो दिखता है उसके तरफ दौड़कर जाते हैं और जो दिखता है उसके तरफ उसकी मांग करते हैं। लेकिन आत्मिक तरीका एक और अलग तरीका है, जो नहीं दिखता है उसकी हमको आशा करना है। प्रभु, जो मुझे नहीं दिखता है उसकी मैं आशा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। एक क्षण प्रभु को हम धन्यवाद दे, प्रभु से बोले 2020 खत्म होने जा रहा, 26 तारीख है, कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन 26 तारीख आज है और 2020 वर्ष खत्म होने जा रहा। उससे पहले हमने अभी 21 को देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास से बोले प्रभु 2021 के अंदर जो मेरे जीवन में आशा थी उससे बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। सब थोड़ी देर प्रार्थना करें, अपने अपने होठों को खोलकर बोले प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन की आशा को पूरी करने वाला प्रभु तू है। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने नहीं देखा है वो मेरे जीवन में मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वचन में लिखा है, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा और कानों से नहीं सुना, ऐसा तुम देखने जा रहे हो और ऐसा सुनने जा रहे। विश्वास करने वाले लोग बोलना, बाकी नहीं बोलोगे चलेगा। हम सारे विश्वास करने वाले लोग हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो हमने नहीं देखा है उसको देखने के लिए पवित्र आत्मा तू हमारे हृदय के अंदर एक ऐसी लालसा को उत्पन्न कर दे। हालेलुया। जो कुछ हमने अभी तक नहीं देखा है उसे हम देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया कई साल पहले और उसने देखा नहीं और उसने अनुभव नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे बोला, हालेलुया, एक जगत का उद्धार करता आने वाला है, एक जगत का उद्धार करता आने वाला है और वो कुंवारी मरियम के, कुंवारी स्त्री के द्वारा आएगा, वो कुंवारी के द्वारा आएगा। हालेलुया। और वो जगत का उद्धार करता होगा, पापियों का उद्धार करने वाला, हालेलुया, दीन दुखियों का उद्धार करने वाला, हालेलुया, रोने वाले लोगों के आंसू को पोंछने वाला, हालेलुया, पाप में फंसे हुए लोगों को और पाप के बंधन में से छुड़ाने वाला, रोग और बीमारियों में फंसे हुए लोगों को उसके सारे बंधनों से आजाद करने वाला एक आ रहा है और उसका नाम यीशु मसीह है। और यशायाह भविष्यवाणी करने लगा और कहने लगा एक कुंवारी के द्वारा आएगा। हालेलुया। पता नहीं कौन सी कुंवारी के द्वारा आएगा, कई सालों पहले उसने भविष्यवाणी किया। हालेलुया। भविष्यवाणी करने के बाद वो सो गया प्रभु में, वो चला गया, उसने नहीं देखा, लेकिन वचन मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रकट रूप से मुझे और आपको उस वचन ने दिखा दिया। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। प्यारे प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो आज तक नहीं देखा है उसे देखने के लिए इस 2020 के अंदर, हालेलुया, इनकी आंखों को खोल दे प्रभु और 2021 के अंदर ये देखने वाले बन जाए। हालेलुया। देखने वाले बन जाए प्रभु और आपके नाम की महिमा के लिए इनके सामने प्रकट हो जाने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, इन्होंने मेरी और आशा लगाई है, लेकिन मेरी आशा तेरी और है प्रभु। हालेलुया। तू अद्भुत तरीके से, हालेलुया, में अद्भुत तरीके से तू देगा और महिमा के योग्य बनाएगा। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा मान सम्मान प्रभु तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबने मिलकर बोला आमीन और जोर से बोला आमीन। हालेलुया। आओ हम बाइबल में से एक वचन निकालें और लूका रचित सुसमाचार आप सबको जाना पहचाना पद है और हम सब उस पदों को जानते हैं और पढ़ा भी है। लूका रचित सुसमाचार हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आप भी थोड़ा जोर से बोलते जाना। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़े। हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बस बस बस, हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर हम शांति से वचन को सुनेंगे और उसके बाद तुरंत हम प्रार्थना में, आराधना में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन से जो आराधना होती है वो आराधना परमेश्वर से हमको जोड़ती है। बोलो आराधना, आराधना, आराधना परमेश्वर के उपस्थिति में हमको जोड़ती है। हालेलुया। जब भी हम आराधना करते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन से जो आराधना निकलती है वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमको जोड़ देती है। जैसे मोबाइल का, जब मोबाइल चालू करते हैं तो ये मोबाइल के अंदर जो टावर है वो और सामने वाला जो आइडिया एयरटेल का टावर है उसके साथ में ये जोड़ देता है और ये मोबाइल का टावर वहां जुड़ता है और वो वाला टावर जहां भी आप बात करना चाहते हैं वहां पर जुड़ जाता है। हालेलुया। मैं और आप जब आराधना करते हैं उस समय में आत्मा और सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं तो उस हालेलुया हालेलुया, प्रभु आशीष दे। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे बढ़ने से पहले बच्चों की मीटिंग शायद इधर वाले कमरे में है। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे सब उठ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चों के लिए। आने वाली पीढ़ी है ये, आने वाली सेना है, परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी पात्र है ये। हालेलुया। हाँ, चलो चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। यस, डाला माँ डाला नहीं उठना है। एक बार सब बह जाओ। तारा वचनो मारे खूब आनंद लागे रे यीशु, तारा वचनो मारे खूब आनंद लागे रे यीशु, तारा वचनो आनंद लागे यीशु, तारा वचनो आवे दुख जहाँ जहाँ, भर जीवन में आवे खूब दुख जहाँ जहाँ, मैंने संग भी जोड़े यीशु, तारा वचनो वैसे संग भी जोड़े यीशु, तारा वचनो मारे खूब आनंद लागे यीशु, तारा वचनो मारे खूब आनंद लागे रे यीशु, तारा वचनो मारे आनंद लागे रे। आगे तारा वचनो मारे आनंद लागे रे यीशु, तारा वचनो हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया, और ऊंची आवाज से बोले हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हम मिलकर कुछ बातों को सीख रहे थे। हालेलुया। ये मोबाइल का टावर बड़े टावर को टच करता है और वो बड़ा टावर जहां भी आप चाहते हैं वहां पर टच कर देता है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर जब आप आत्मा और सच्चाई से, तब ध्यान से सुनना, कभी कभी हम लोग धोखाबाजी करते हैं। अच्छे विश्वासी है, सेवक भी अच्छे हैं, सेवा करने में भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कभी कभी धोखा हो जाता है हमारे साथ में। हालेलुया हालेलुया। हम मीटिंग में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हमारा जो आराधना का टावर है वो स्वर्गीय परमेश्वर पिता के जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसके साथ में टच होना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारी आराधना का टावर, यदि पवित्र आत्मा के टावर से टच नहीं हुआ तो मेरे प्रिय हमारी आराधना स्वर्ग तक नहीं पहुंची। हालेलुया। मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो आराधना कर रहा हूं, क्या वो पवित्र
जा रहा है। हालेलुया। ये मुझे और आपको चाहत करना है, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी हम आराधना करते हैं तो हमें आत्मा में ही आराधना करना है। और जो भी व्यक्ति आत्मा में आराधना करता है उसके लिए पवित्र आत्मा स्वर्ग का वाणी लेकर आता है। हालेलुया। कौन लेकर आता है? पवित्र आत्मा स्वर्ग का वाणी लेकर आता है। यीशु प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा, बोलो सर्वदा, जोर से बोलो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। प्रियो, पति साथ में नहीं है कोई बात नहीं, पत्नी साथ में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां आपके साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने वचन में से पढ़ा और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 10वीं आयत में हमने पढ़ा, 8वीं 9वीं 10वीं आयत में हमने पढ़ा, 9वीं आयत, और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हालेलुया। वो बहुत डर गए। किसके चारों तरफ स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया? गडरिये के चारों तरफ। हालेलुया। बकरी चराने वाले थे, उनके चारों तरफ ज्योति चमकी, स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। और यहां पर वचन कहता है चारों ओर चमका और बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। ये खबर कहां से आई? बोलो, खबर कहां से आई? स्वर्ग में से। जोर से बोलो, स्वर्ग में से। स्वर्ग में से। देखो, कई लोग आपको पूछेंगे पहले आप कौन थे, कैसे थे, क्या थे, सब बोलेंगे, लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाला स्वर्गदूत। हालेलुया। और स्वर्गदूत से पहले सुसमाचार सुनाने वाला पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। थोड़ा जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। कोई मनुष्य सुसमाचार नहीं सुनाया, सबसे पहला सुसमाचार सुनाने वाला पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता को भी मालूम नहीं कि ये क्या बातें हो रही है और ये कैसा हो रहा है। हालेलुया। यहाँ स्वर्गदूत आकर गडरियों को सुसमाचार सुना रहे हैं। पुराने नियम के अंदर यशायाह नबी को पवित्र आत्मा सुसमाचार सुना रहा है। और वहां पर वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि देखो, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक निशानी आपको देगा। और वो निशानी ये है, वो निशानी ऐसी है कि कभी कोई इसको समझ नहीं पाए, ऐसी निशानी। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी, उसके द्वारा एक पुत्र होगा और उसका नाम तू इमानुएल रखना। क्या रखना? इमानुएल रखना। हालेलुया। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। बोले परमेश्वर हमारे साथ। जोर से बोले परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। सबसे पहले सुसमाचार पवित्र आत्मा ने सुनाया, वो यशायाह नबी को सुनाया। वहां से ये सुसमाचार पवित्र आत्मा ने सुना दिया, यशायाह ने भी सुना दिया। यशायाह नबी ने अपने पास नहीं रखा उसने। कई बार हम अपने पास सुसमाचार रख लेते हैं और सुनाते नहीं। कभी कभी हम गलती करते हैं। बस में जाते, रोड पे चलते, खेत में जाते, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते, ड्यूटी जाते, हम कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन हम सुसमाचार सुनाने के लिए हम कतरा जाते हैं। हालेलुया। यशायाह नबी के पास पहला सुसमाचार पवित्र आत्मा ने दिया, उसने रखा नहीं, लेकिन लीड और पेन से उसने लिख दिया, चमड़े के ऊपर लिख दिया। और लिखने के बाद कई साल निकल गए। यशायाह नबी सो गया, प्रभु में वो सो गया, लेकिन जो लिखा हुआ था वो सोया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने जो लिखवाया था, लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है, लिखने वाला सो गया लेकिन लिखवाने वाला नहीं सोया। हालेलुया, हालेलुया। लिखने वाला चला गया लेकिन लिखने वाला नहीं गया। वो आज भी अभी भी यहाँ पर है। जब हम आराधना कर रहे थे उस समय में पवित्र आत्मा भारी उपस्थिति में यहाँ पर मंडरा रहा था, ऐसा चल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था। मैंने बोला प्रभु इतना पवित्र आत्मा की यहाँ हलचल कैसे हो रही है। हालेलुया। तब प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, बेटा ये समर्पण का काम है। किसका काम है?
थोड़ा जोर से बोलो, किसका काम है? समर्पण का काम है ये। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया, प्रभु के हाथ में दे दिया, उसके जीवन से पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे प्रियो, 2020 के अंदर अभी भी कुछ दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? शायद 4 या 5 दिन बाकी है। बहनों ध्यान से सुनना, आपका पति आपका उद्धार नहीं करवाएगा, आपका पति आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेगा, आपका पति आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। आपकी समस्याओं का समाधान यीशु के पास है। हालेलुया। आपकी समस्या का समाधान पवित्र आत्मा के पास है। हालेलुया। आप लाख कोशिश करोगे, आपका पति आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, और करेगा तो भी थोड़े समय के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, आप इस बात को सुन लेना, आपकी पत्नी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है। आपकी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन के अंदर इस बात को स्मरण करना है, याद करना है कि इस 2020 खत्म होने से पहले हमें निर्णय लेना है, हमें बोलना है। जितना प्रेम पति अपनी पत्नी से करता है और पत्नी अपने पति से करता है, उससे कई गुना प्रेम हमको प्रभु से करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? करना है। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर देते हैं, तब पवित्र आत्मा अपने आप में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं कई सालों से, कई सालों नहीं, ज्यादा लेकिन 10-12 साल से मैं देख रहा हूं, और कई लोग अपने आप को समर्पित किया, और जैसे जैसे उन्होंने जितना ज्यादा समर्पित किया, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। जितना ज्यादा अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन से काम कर रहा है। हालेलुया। सिद्धि मंडली के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और जब भी वो काम करते हैं पूरे समर्पण के साथ। हालेलुया। तेरा मेरा करके नहीं, तू कर ले मैं कर लूं, तू कर ले मैं कर लूं, मैं नहीं करो तू करे तू जाने, ऐसा नहीं, तू मैं वाली बात नहीं। लेकिन समर्पण के साथ में हम जब काम करते हैं तो पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं, वो हमारे बीच में होगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। यस, यहाँ पर हमने पढ़ा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। कितने लोगों के लिए? सब लोगों के लिए। हमारे लिए भी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, और जो अभी विश्वास में नहीं है उनके लिए भी है। हालेलुया। आप बोलोगे जो विश्वास में नहीं है उनके लिए क्या सुसमाचार है? उनके लिए आप सुसमाचार हो। हालेलुया। उनके पास लेकर जाने के लिए पवित्र आत्मा आपको ठहराया है। किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया, किसी भाई ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी जवान ने नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको ठहराया है। किसने ठहराया है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इधर ध्यान से देखना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ। मुझे और आपको सुसमाचार सुनाने के लिए जिम्मेदारी पवित्र आत्मा ने हमको दिया है। हालेलुया। यीशु प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोला, मैं पिता से विनती करूंगा, एक सहायक तुम्हें देगा, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक रहेगा? बोलो जोर से, कब तक? सर्वदा। सर्वदा का मतलब होता है आप में सो जाएंगे इस धरती पर, लोग हमको भूल जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जो आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो सर्वदा हमारे साथ 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 रहेगा। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा हमको मुर्दों में से भी जिलाने के लिए आएगा। हालेलुया। कौन जिलाएगा? प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा, वो बादलों पर आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिये के ये अलग कभी नहीं होते। यीशु के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग कभी नहीं होते, ये एक साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? एक साथ। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक साथ रहते। पिता बोलता है, पिता पुत्र में है, और पुत्र के अंदर पवित्र आत्मा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पिता के अंदर है। ये तीनों एक जैसे, एक समान है। हालेलुया। इनकी एकता कभी नहीं टूटती। टूटती है क्या? बोले, टूटती है क्या?
यदि इनकी एकता टूट जाती तो यह आकाश गिर जाता। हालेलुया। यदि उनकी एकता नहीं होती तो यह धरती भी फट जाती। कौन संभालता इसको? हालेलुया। और हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, कि एक परमेश्वर के अंदर जो एकता है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो टूटती नहीं है और कभी नहीं टूटेगी, वो बढ़ते ही जाएगी। गडरियों ने सुना, स्वर्गदूत के द्वारा मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्रियो, दाऊद के नगर के अंदर जब यीशु प्रभु जन्मा और वहां आनंद का महोत्सव हो गया। हालेलुया। पापी लोगों को खबर मिली, पापी लोग नाचने लगे, आनंद मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे। हालेलुया। अपराधी लोगों को भी खबर मिली, क्योंकि अपराधी लोगों ने अपराध किया, उनको भी क्षमा मिलना शुरू हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा ने हमको सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी दिया है। इसलिए ध्यान रखना, अभी 2020 खत्म होने से पहले शायद 4-5 दिन बाकी है। आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? निर्णय लेना है। इस रूम में से या इस हॉल में से बाहर जाने से पहले आपको निर्णय लेना है। आपको खाली नहीं जाना है। निर्णय लेकर यहां से जाना है कि पवित्र आत्मा ने सुसमाचार यशायाह नबी को सुनाया और यशायाह नबी ने रखा नहीं, उसने लिख दिया और वही सुसमाचार हमारे बीच में आज भी वो चल रहा है। हालेलुया। चरवाहों ने सुसमाचार सुना, स्वर्गदूत ने सुसमाचार चरवाहों को सुनाया तो चरवाहे लोगों ने भी अपने पास नहीं रखा। हालेलुया। था उनके पास जरूर, लेकिन उन्होंने देने का काम करा। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने का काम किया। जितना ज्यादा उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम सबों की जिम्मेदारी है मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाने की। हालेलुया। आगे की ओर हम यदि जाते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में वापस हम आए और यहां पर 9वें अध्याय के अंदर कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। जल्दी आगे बढ़ेंगे। 9वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत। पढ़ो 9-6, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धूत के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। यशायाह नबी बोलकर चला गया। यहाँ पर हमने पढ़ा बाइबल के अंदर, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। अब हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ तो मेरे प्रिय, ये कई सालों पहले बोलकर वो चला गया, लेकिन जाने के बाद लिखी बातें वैसी की वैसी रही और वो बातें आज हमारे लिए एक उपयोगी है, हमारे लिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए उपयोगी है। और मेरे प्रिय, सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर अंदर ही अंदर छुपी हुई है। यहाँ पर हमने पढ़ा, इस समय में सर ने हमारे बीच में पढ़ा, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। बोलो, अद्भुत युक्ति करने वाला। बहुत कम बोल रहे, थोड़ा जोर से बोले, अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला का मतलब होता है कोई उस युक्ति को नहीं जानता, कोई भी उसकी युक्ति को नहीं जानता। तत्काल पल भर में उसकी योजना बन जाती, पल भर में। देखो, यीशु प्रभु ने मरियम के द्वारा जन्म
जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर 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 यीशु प्रभु को मारने की योजना बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। मंजूसी लोग और पंडित लोग ढूंढते ढूंढते यीशु प्रभु को ढूंढते ढूंढते आए। किसी ने बोला कि गडरियों ने सुसमाचार सुना दिया, लोगों को कहा कि तुम्हारे नगर में दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा, वो राजाओं का राजा, वो कहां है? लोग ढूंढ रहे थे। राजा को खबर मिली कि राजाओं का राजा पैदा हुआ है, वो कहां है? ये मंजूसी लोग राजा के घर में चले गए दौड़कर, और राजाओं का राजा पैदा हुआ, वो कहां है? राजा से पूछ रहे हैं। और राजा से पूछा, राजाओं का राजा पैदा हुआ कहां है? राजा को भी नहीं मालूम। हालेलुया। राजा राज्य करता है पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर राज्य करता है, लेकिन राजा को भी ये युक्ति नहीं मालूम ये स्वर्ग की योजना है। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना है। जब उसको नहीं मालूम तब राजा ने बोला कि उसके बारे में ठीक ठीक पता लगाकर मेरे पास आना। हालेलुया, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। ठीक ठीक समय पता लगाकर मेरे पास आना। वो 3 मंजूसी लोग निकल गए, चले गए। जाते जाते रास्ते में निकल गए, और जाते जाते राजा के मन में जब वो निकल कर गए और वापस नहीं आए, तब राजा ने बोला कि जितने 2-2 साल के बच्चे उनको सबको क्या कर डालो? बोलो क्या कर डालो? सब लोग बोलो क्या कर डालो? मार डालो। जैसे ही ये राजा ने अपने राज्य के अंदर, हेरोदेस राजा ने योजना बनाई, उससे पहले, उस योजना से पहले स्वर्ग में भी योजना बन गई। हालेलुया। और इधर राजा ने बोला और उधर स्वर्गदूत, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बोला। जैसे इधर राजा ने बोला सिपाहियों को, वैसे ही स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बोला, और स्वर्गदूत नीचे आया मरियम और यूसुफ के पास। स्वर्गदूत आकर बोलता है, तू अपने छोटे नन्हे बालक यीशु को लेकर तू भाग जा। हालेलुया। और रातम रात स्वर्गदूतों की बात सुनकर यूसुफ और मरियम अपने बच्चे को लेकर, जो प्रभु यीशु मसीह बालक था, उसको लेकर वो मिस्र देश में चले गए। हालेलुया। और चेतावनी दिया, और क्या कहा? जब तक मैं ना कहूं, जब तक आज्ञा नहीं मिले, तब तक वहीं ठहरे रहना। जब तक आपको आज्ञा नहीं मिले तब तक तू वहीं ठहरे रहना। देखो कितना सुंदर आज्ञाकारी है। यूसुफ और मरियम आज्ञाकारी है कि नहीं है? हालेलुया। यूसुफ और मरियम ने आज्ञा माना, और जब हेरोदेस राजा मर गया, हेरोदेस राजा मर गया, तब स्वर्ग से वापस स्वर्गदूत आकर बोलता है, जो इस बच्चे के प्राण लेने वाला था वो मर गया है, अभी तुम वापस तुम यरूशलेम में चले जाओ, बोल दिया। हालेलुया। और ये लोग वापस सुनकर वापस यरूशलेम में वापस आ गए। मेरे प्रियो, स्वर्ग की योजना एक अद्भुत योजना है, और स्वर्ग की योजना के तहत आपको प्रभु ने खड़ा करके रखा है। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि हमारे पास तो बस विश्वास करो, प्रार्थना करो, दुआ करो और चलते जाओ, ऐसा मत सोचना। आप जितने भी यहाँ पर बहने लोग, भाई लोग जितने भी हैं, सबके कांधों के ऊपर पवित्र आत्मा ने जिम्मेदारी रखा है। यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी। आपके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा आपको दिया है, वो पवित्र आत्मा एक अध्यक्ष है, आपके जीवन को चलाने वाला, आपको परिवार को चलाने वाला, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए आपके अंदर अध्यक्ष के रूप में है। वो आपको मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। बोलो मेरे जीवन में, थोड़ा जोर से बोलो, मेरे जीवन में बड़ी योजना है, बड़ी योजना है। उसी योजना के अनुसार मैं चलूंगा। कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? एक संग 2021 के अंदर हमारे अंदर जो परमेश्वर की योजना है उसके अनुसार मैं करूंगा।
एक क्षण अपने हाथों को उठाकर बोलिए, मैं भी अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं, मैं भी बोलूंगा प्रभु अब तक 2020 तो निकल गया है और हमने अपनी योजना अनुसार चलते रहे, लेकिन आज 2020 खत्म होने से पहले हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु तेरी योजना के अनुसार हम चलेंगे। प्रभु जो योजना तेरी है उसमें हम समर्पण होना चाहते हैं, उसके अंदर हम सहभागी होना चाहते हैं, उसके अंदर हम सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके अंदर प्रभु हम भाग लेना चाहते हैं, स्वर्ग की योजना में हम भाग लेना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग हाथ उठाकर बोलना चाहते कि मैं स्वर्ग की योजना में भाग लेना चाहता हूं। हालेलुया। कई बच्चे लोग नाचने में भाग लेते हैं, डांस करने में भाग लेते हैं, दौड़ने में भाग लेते हैं, कबड्डी खेलने में भाग लेते हैं, क्रिकेट खेलने में भाग लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये एक अनोखी बात है, ये तो स्वर्ग की बात है। परमेश्वर की योजना में कितने लोग भाग लेना चाहते हैं? वो अपने हाथ उठाकर बोलना, प्रभु मैं स्वर्ग की योजना में भाग लेना चाहता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आवाज खोलकर थोड़े प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु से। सब बोलना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग की योजना में भागीदार होना चाहता हूं। स्वर्ग की योजना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो, थोड़ी देर बोलो, टाइम जाएगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। स्वर्ग की योजना बोलो आप अपने मुंह से। हालेलुया। गला खोलकर बोलो, प्रभु मैं स्वर्ग की योजना में भाग लेना चाहता हूं।